हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग एज वेल एज उसके इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। स्टार्ट करें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो ऑलरेडी वी नो अबाउट द प्लानिंग वर्ड्स। प्लानिंग का चैप्टर हमने डिस्कस किया है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है फोरकास्ट करना फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब भी वही है, किस तरीके से हम आज प्रिपेयर हो जाएं फ्यूचर के फाइनेंस के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग यही होता है ताकि हम फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें। अभी से फ्यूचर में कहां कितना पैसा किस तरीके से लगाना है उसकी प्लानिंग करना। जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, दोनों पर्पस के लिए की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, दो ऑब्जेक्टिव में से, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत हो फंड की तब हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। क्यों हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? whenever we required fund for the investment purpose, for dividend purpose, for any other obligations, on that time हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा फंड अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द मेन एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि बिजनेस में अगर ऑन टाइम फंड अवेलेबल नहीं होता है तो जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, वो निकल सकती है। तो राइट टाइम पर व्हेनेवर रिक्वायर्ड राइट अमाउंट का फंड अगर अवेलेबल नहीं होता है तो हम फाइनेंशियली कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो प्लानिंग करके हम ये इंश्योर तो कर ही लेते हैं कि किस तरीके से कहां से हमारे पास फंड होगा, अवेलेबिलिटी है कि नहीं फंड की। पहला काम है ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेस अननेसेसरली। इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं भी होना चाहिए। अननेसेसरी मीन्स आइडियल, फालतू पैसा नहीं होना चाहिए हमारे पास। आइडियल फंड अगर रहेगा हमारे पास तो पॉसिबिलिटीज है कि वो फालतू के लिए हमारा बर्डन क्रिएट करेगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो। दोनों कहीं ना कहीं किसी किसी कॉस्ट में आते हैं। इक्विटी आती है शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन के साथ, डेट आता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों अगर मेरे पास रखा है तो वो अननेसेसरी है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी मेरे लिए लॉस वाला काम है बेटा। तो फंड इंश्योर करना कि आइडियल फंड हमारे यहां नहीं है, अननेसेसरी फंड हमारे यहां पर नहीं है, ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सर ये तो दोनों एक दूसरे कॉन्ट्ररी, बोलता है कि फंड अवेलेबल भी होना चाहिए और बोलता है फंड होना भी नहीं चाहिए। यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। पैसा होना भी चाहिए और पैसा नहीं भी होना चाहिए, दैट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। यही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बेटा। इंश्योर करना कि वेनेवर, जब भी हमें जरूरत हो, पैसा हमारी जेब में रखा हो और हमारी जेब में पैसा फालतू भी ना रखा हो। दैट्स द फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग करके, फोरकास्टिंग करके, देखो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग शॉर्ट टर्म असेट्स से करें, शॉर्ट टर्म लोन से करें, लॉन्ग टर्म असेट्स की प्लानिंग लॉन्ग टर्म से करें। ये सब सिस्टमाइज तरीके से करना पड़ेगा मुझे। यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और ये ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करने पड़ेंगे जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज आपकी प्लानिंग किसी काम की नहीं। अगर आपने शॉर्ट टर्म जो फंड है उसका यूटिलाइज आपने लॉन्ग टर्म में कर लिया, लॉन्ग टर्म असेट्स को परचेस करने में कर लिया, तो आप मान लेते हैं कि आपने 100 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए 3 महीने के लिए और आपने 100 करोड़ रुपए की एक असेट परचेस कर ली जो कि आपको रिटर्न देगी 10 साल में। तो 100 करोड़ रुपए आपके पास डेफिनेटली आएंगे, वो 10 साल में आए, लेकिन आपको पेमेंट तो अभी कंसिडर में पेमेंट करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग यही करवाती है आपसे कि जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म फंड से फुलफिल हो जाए, जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म फंड से फुलफिल हो जाए। दैट्स द फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ओके, सो दीज आर दी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई वी नीड टू प्लान इन फ्यूचर, इन फॉर फ्यूचर्स, इन नाउ। टू करते हैं। द फर्स्ट वन, इट हेल्प्स फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। आप आज बैठकर पेपर पे सिचुएशन देखते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला तो क्या होने वाला है। अलग अलग बिजनेस की सिचुएशन को देखकर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल, एवेल्यूट द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो होता है ना प्लानिंग में हमने पढ़ा है बेटा
कि अलग अलग जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास प्लानिंग के, उन प्लानिंग के हर एक ऑप्शन को एवेल्यूएट करके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं बिजनेस की। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरत है मुझे। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। इफ यू आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली, हमें बिजनेस में शॉक्स लग सकते हैं, सरप्राइज हो सकता है। तो वी कैन रिड्यूस इट, वी कैन अवॉइड इट अननेसेसरली, जो शॉक्स लगने वाले हैं वो। क्योंकि अगर हमने प्लानिंग नहीं करेंगे फाइनेंस की, हम आज से ही डिटरमाइन नहीं करेंगे कल क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कल अगर ज्यादा लॉस होने हो गया मेरा, अचानक से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में डूब गया मेरा, तो वो शॉक्स बहुत महंगा पड़ेगा बिजनेस को। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम कंपनी इसके लिए प्रिपेयर रहती है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन various business functions, sales and production functions, by providing clear policy and procedures. Everyone know their duties, their responsibilities, their fund, कितना फंड को यूज करना है। तब ऑलरेडी उनको पता है कि इतना फंड हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, और आपको इतना यूज करना है। तो उनकी क्लैरिटी है उनके वर्क में, उनके प्रोसीजर में कैसे काम करना है। तो आपस में वो कोऑर्डिनेशन से काम चलेंगे। और अगर आपने प्लानिंग नहीं किया फाइनेंस की, तो सेल्स वाला प्रोडक्शन पर ब्लेम कर सकता है, प्रोडक्शन वाला इस पर ब्लेम कर सकता है, उसने मुझे फंड नहीं दिया, उसने मुझे रिसोर्सेस नहीं दिए। लेकिन आपने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, ऑलरेडी सब कुछ सब फिक्स कर रखा है, देन नोबडी कैन ब्लेम टू ईच अदर। वापस में किसी पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे। दैट्स द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन prepared under financial planning reduce waste, duplication efforts, over meaning जो पढ़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग में भी, प्लानिंग में जो नॉर्मल प्लानिंग होती है हमारी, कि अगर आप इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट की अगर प्लानिंग करते हो, तो आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेस्टफुल एक्टिविटीज और जो एफर्ट्स हैं और जो प्लानिंग है गैप्स की, वो खत्म हो जाए। अगर आप एक एक स्टेप्स की प्लानिंग करते हो, कितना पैसा किस स्टेप पे लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, अगर मुझे ऑलरेडी पता है, डिटरमाइन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो वेस्टफुल एक्टिविटी, अननेसेसरी एक्टिविटी होने वाली है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी जो डबल कर रहे हो काम, वो खत्म हो जाएगा बेटा आपका, और प्लानिंग की गैप आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये हेल्प करता है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को रिड्यूस करने में। इट ट्राइज टू लिंक विद द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आज से हम कल को जोड़ने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। कल ये होने वाला है हमारे बिजनेस में, ऐसे हम करेंगे, इस तरह ग्रो करेंगे। एवरी कंपनीज ट्राई। Okay, it provides a link between investment and financial decision on a continuous basis. ये क्या करता है बेटा, मुझे लिंक इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन कंटिन्यूस बेसिस। हम अभी पढ़ के आए लास्ट वीडियो में, इन्वेस्टमेंट में पढ़ा है हमने, फाइनेंसिंग पढ़ा है, डिविडेंड में पढ़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके हम कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कितना हमारे फंड कहाँ से आने वाले हैं, इन सब को हम कंटिन्यूस बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपोर्टेंस है। ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर, दिस ऑल आर द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दैट इज व्हाई वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमने पढ़ा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ओके, इस वीडियो में छोटा टॉपिक लिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।